कभी सोचा है कि एक इंसान जो मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, उसका असर कैसे सदियों तक जिंदा रह सकता है? कितनी अजीब बात है ना। एक तरफ हमारा आफानी वजूद है और दूसरी तरफ एक लामहदूद असर छोड़ने की ताकत। चलिए आज इसी गहरे राज को समझने की कोशिश करते हैं। और देखें इस ख्याल को कितनी खूबसूरती से इस जुमले में समोया गया है। अल्फाज कभी चिंगारी होते हैं और कभी कायनात। बिल्कुल ऐसे ही है। एक छोटा सा लफ्ज़, एक मामूली सा इशारा एक चिंगारी की तरह होता है जो पूरी कायनात को रोशन कर सकता है या जला भी सकता है। इसका असर इतना बड़ा हो सकता है। तो देखिए, यहाँ ये दो चीज़ें आमने सामने हैं। एक तरफ हमारा आर्जी वजूद, एक मिट्टी का जिस्म जो फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाला है, और दूसरी तरफ एक लामहदूद असर डालने की क़ुव्वत। सोचें ज़रा, अरबों लोगों पर असरअंदाज होने की सलाहियत, ऐसे आमाल जिनकी गूंज सदियों तक सुनाई दे। यही तो वो हैरान कुन हकीकत है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इस गुफ्तगू में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम मिट्टी के जिस्म और इसके लामहदूद असर पर बात करेंगे। फिर इंसान को एक जिंदा रिमोट के तौर पर देखेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि कैसे एक अमल सदियों तक गूंजता रहता है। फिर हम तामीर और तबाही के इख्तियार को समझेंगे और ये कि असल कंट्रोल तो खुद पर काबू पाना है। और आखिर में हम देखेंगे कि एक फैसला कैसे पूरी दुनिया बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मिट्टी का जिस्म, लामहदूद असर। सवाल यही है कि आखिर एक आर्जी वजूद में इतनी ज़बरदस्त ताकत छुपी कैसे हो सकती है। सच तो यह है कि बस एक लफ्ज़ या एक छोटा सा फैसला किसी एक ही नहीं बल्कि अनगिनत लातादाद जिंदगियों का रुख मोड़ सकता है। अब आते हैं इस गुफ्तगू के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, जो मरकज़ी ख्याल है, इंसान एक जिंदा रिमोट कंट्रोल। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हर शख्स के हाथ में एक अनदेखा रिमोट है और उस रिमोट से वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल कर रहा है। अक्सर तो उसे खुद भी इसका एहसास नहीं होता। तो ये रिमोट कंट्रोल आखिर है क्या? हाँ, इसका मतलब सीधा सा है। किसी का रवैया दूसरों के जज्बात को कंट्रोल करता है। उसके अल्फाज उनके फैसलों पर असर डालते हैं और उसके आमाल उनके लिए रास्ते बना देते हैं या बिगाड़ देते हैं। एक मामूली सी मुस्कुराहट सोचिए किसी का पूरा दिन अच्छा कर देती है ना? जबकि एक तल्ख जुमला किसी की हिम्मत ही तोड़ देता है। और ये असर पैदा कैसे होता है? ये एक चेन की तरह है। 4 कड़ियां हैं इसकी। सबसे पहले जहन में एक सोच आती है, फिर वो सोच एक इरादे में बदलती है, इस इरादे से एक अमल सामने आता है, और फिर आखिर में इस अमल का एक ऐसा गहरा असर होता है जो सदियों तक रहता है, जो वक्त की दीवारों से टकराकर गूंजता रहता है। चलिए अब इस सिलसिले को थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं। एक अमल सदियों की गूंज, यानी यहां हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे बस एक लम्हे में किया गया काम एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देता है जिसके असरात सदियों तक, नस्लों तक महसूस किए जाते हैं। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। इसकी मिसालें हमारे आसपास हैं। सोचिए, एक उस्ताद का सिखाया हुआ एक सबक कितनी ही जिंदगियों को संवार देता है। एक वालिद की तरबियत आने वाली नस्लों की रहनुमाई करती है। किसी लीडर का सिर्फ एक फैसला पूरी कौम का मुस्तकबिल बदल कर रख देता है। और कोई एक नेकी, एक भलाई, वो तो क़यामत तक चलने वाली खैर की जिंजीर बन जाती है। तो यहां सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये जो ताकत है ना, ये न्यूट्रल है। ये तामीर भी कर सकती है और तबाही भी, बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह। और हर फर्द के पास, हर इंसान के पास ये इख्तियार है कि वो इन 2 रास्तों में से कौन सा चुनता है। और इन दोनों रास्तों का फ़र्क बिल्कुल साफ है। अगर इस ताकत का मनफी इस्तेमाल हो तो नफ़रत फैलती है, माशरे में तकसीम पैदा होती है, एतमाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इसका मुस्बत इस्तेमाल हो तो फिर मोहब्बत, इत्तेहाद और मजबूती पैदा होती है। तो हमारा इंतखाब, इसके नताइज वाकई बहुत बहुत बड़े हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा हर अमल, हर लफ्ज़ एक कमांड जैसा है, एक हुक्म जो किसी न किसी की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। और जब यह एहसास हो जाता है ना, तो फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि जो भी बोलें, सोच समझ कर बोलें, जो भी करें, इंसाफ के साथ करें। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस बाहर की दुनिया पर मुस्बत असर डालें कैसे? इसका जवाब इंटरेस्टिंगली बाहर नहीं है, इसका जवाब हमारे अंदर है। असल कंट्रोल दुनिया पर नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने का नाम है। पॉजिटिव असर की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। और इस ख्याल को इस जुमले से बेहतर कौन बयान कर सकता है? पहले खुद को संभालो, फिर दुनिया खुद संवरने लगेगी। कितनी गहरी बात है।
یہ روحانیت کا، اسپرچویلٹی کا بنیادی اصول ہے کہ تبدیلی کی شروعات اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ اور اصل تعلیم اور روحانیت کا مقصد بھی تو یہی ہے نا، کہ انسان کو یہ پہچان کرائی جائے کہ اس کا اثر کتنا گہرا ہے، اسے سکھایا جائے کہ اپنی اس طاقت کو اچھے کام کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے خیالات اور اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھایا جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن سکے۔ تو اب ہم اپنی اس گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، اور اس کا عنوان ہے ایک فیصلہ، ایک دنیا۔ پوری زندگی دراصل ایک فیصلہ کرنے کا موقع ہے، اور وہی ایک فیصلہ یہ طے کرے گا کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے۔ دیکھیے، صرف ایک عدد، لیکن اس میں کتنا کچھ چھپا ہے۔ ایک زندگی، صرف ایک، اور فیصلہ کرنے کا ایک ہی موقع۔ اسی ایک موقع میں اتنی طاقت ہے کہ اس کا اثر قیامت تک باقی رہ سکتا ہے، تو اس موقع کو ضائع تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو آخری پیغام اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ ایک انسان صرف ایک فرد نہیں ہوتا، وہ ایک اثر ہے، ایک طاقت ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم اپنے وجود کو اس نظر سے دیکھتے ہیں نا، تو ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے اور بہتر بننے کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ اور بالکل آخر میں ایک سوال جو ہر کسی کو خود سے پوچھنا ہے کہ ہم اپنے اس ریموٹ کنٹرول کو تباہی کے لیے استعمال کریں گے یا پھر محبت، انصاف اور بھلائی کی تعمیر کے لیے؟ انتخاب ہمارا اپنا ہے۔